समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया। एक चीज को ढक दीजिए, दूसरे चीज को पूरा खोल दीजिए, ऐसा होता है क्या? इमोशनल हो गया। विकास की बात छोड़िए ना यार, किसी का राइट को दबा दिया गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में किया है, उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हैरानी की बात भी है कि ज्ञान वापी मस्जिद जो लगी हुई है काशी विश्वनाथ मंदिर से, उसको नई इमारतों से मंदिर की ढाक दिया गया है, छुपा दिया गया है। ये एक ट्विटर पे लिखा भी है, मस्जिद को पूरा ढाक दिया गया है, जिससे मस्जिद नजर नहीं आया जिस तरह से पहले नजर आती थी। और इस बात को कहा है वहां पर आए हुए कलकत्ता के एक टूरिस्ट ने, और आज तक के यूपी तक पोर्टल के रिपोर्टर से बातचीत करते में सामने दिखाया है। मैं पहले आपको ये बातचीत सुनाना चाहता हूं और उसके बाद रुकिएगा कि एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जहां पर मैं आपको इसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा कि जहां खुद भावुक हो जाएगा कहने वाला भी और सुनने वाली पत्रकार भी भावुक हो जाएगी कि उसके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। पहले ये हिस्सा देखिए जहां वो दिखा रहे हैं कि कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाते हुए नई इमारतों से ढाक दिया ज्ञान वापी मस्जिद को, जो सही नहीं है। ये राइट्स छीनने की बात है। सुनिए। समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया है। व्हाट इज दिस? आई एम टूरिस्ट हियर, तो आई कैन सी द थिंग्स, आई फील द पेन, यू नो। जो चीज को दबाया जा रहा है, एक चीज को ढक दीजिए, दूसरे चीज को पूरा खोल दीजिए, ऐसा होता है क्या कहीं? हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, संविधान में सबको बोला गया बराबर हक है, किसी का हक को आप दबा दीजिएगा। आपने ये जो सुना अभी, आपने साफ सुना कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि इतना बड़ा हंगामा बीजेपी की सरकार एक पक्षी काम करते हुए नजर आई है। और एक पक्षी काम कैसा है कि जो लोग औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि जो वो बात विवाद की है कि सही है या गलत है, कि औरंगजेब ने एक तरफा काम किया, एक समुदाय पे हमला किया, एक समुदाय की रक्षा की, जो गलत था। और उसी काम के अंदर आज बीजेपी पूरी की पूरी लिप्त नजर आती है कि उसको सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक समाज का तुष्टीकरण करने की पड़ी है चुनाव जीतने के लिए, जिसके अंदर समाज का बंटवारा करने पर उतारू है भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक। लेकिन आगे ये जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इसमें देखिएगा कि ये राइट की बात करते हुए एक समझदार मुस्लिम युवक अपने राइट की अधिकार की बात करते हुए जब भावुक हो गया तो पत्रकार भावुक हो गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद बात खत्म हो गई वहां पर कि क्या जवाब दें कि सही में पक्षपात हो ही रहा है। ये वीडियो क्लिप भी देख लीजिए इसी इंटरव्यू की जो आपने पहले देखा उसके बाद की। इमोशनल हो गया आप एकदम। तो आपको लग रहा है कि एक तरफा विकास हो रहा है, एक तरफा बातें हो रही विकास की बात छोड़िए ना यार, किसी का राइट को दबा दिया गया। ये अभी आपको लग रहा है कि इस समय ज्यादा हो रहा है, ये पहले? आई डोंट वांट टू स्पीक, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। बड़ा मामला इसलिए है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण बहुत अच्छी बात है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मुस्लिम समाज के राइट्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, मुस्लिम समाज के राइट्स को छीन लिया जाए उनसे, तो ये अपने आप में लोकतंत्र पे एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। सवालिया निशान इसलिए भी है कि जो 1700 स्क्वायर फीट मस्जिद के सामने की जगह थी, जब मांगी गई मुस्लिम समाज से हिंदू पक्षकारों ने, तो मुस्लिम पक्षकारों ने उनको खुशी से वो ज़मीन दे भी दी थी। ये न्यूज़ 18 ने छापा। काशी विश्वनाथ धाम निर्माण के लिए ली गई है ज्ञान वापी मस्जिद की 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन, 1700 फीट ज़मीन। मंदिर से है पुराना विवाद। आप खुद सोचिए कि मुस्लिम समाज ने कितनी अच्छी पहल करी, और जो हिंदू पक्षकार थे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से अदालत के अंदर, उनको वो ज़मीन दे दी 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन, जबकि ये ज़मीन मस्जिद के सामने की थी। पर उसी जगह के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बना के मस्जिद को ढाक देना, ये कहाँ का न्याय है? क्या ये भाईचारे की मिसाल है? क्या ये एक न्याय की मिसाल है? या आपको अपने आप समझ में आएगा? क्योंकि आप खुद देखिए, एनडीटीवी ने छापा भी था अभी कुछ महीने पहले, ज्ञान वापी मस्जिद विवाद, मुस्लिम पक्षकारों की बड़ी पहल, मंदिर को दी मस्जिद से सटी ज़मीन। मस्जिद के सामने की जो 1700 फीट ज़मीन थी, उसकी ज़रूरत काशी विश्वनाथ मंदिर की जो कमेटी थी उसने कहा हमें पड़ रही है, या हमको दे दीजिए। तो मुस्लिम पक्षकारों ने एक नई नज़ीर पेश की और एक भाईचारे को कायम करने के लिए, शुरू करने के लिए वो ज़मीन जो खुली थी वो दे दी कि ठीक है आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन उसका इस्तेमाल ऐसा हुआ कि शायद वो 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए हुआ
कि वहां पर ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई कि मस्जिद छुप जाए, मस्जिद ढक जाए। वहां पर सैलानी जाते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी। मुस्लिम देखने जाते हैं ज्ञानवापी मस्जिद और हिंदू समाज के लोग जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर। लेकिन अभी आप काशी विश्वनाथ मंदिर को तो भव्य तरह से देखेंगे, भव्य है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञानवापी मस्जिद छोटी सी कर और उसको ढाक दिया जाए तो ये इंसाफ नहीं होगा। ये इंसाफ इसलिए भी नहीं होगा कि जहां पर एक भाईचारे की मिसाल पेश की गई थी वहां पर इस तरह के काम किए जाएं, और काम ऐसे किए जाएं जिससे और दरार बढ़ती चली जाए, दरार बढ़े और उसके बाद कोई उसका अंजाम आगे जो देख रहे हैं वो आप सब नजर आता है। मैं गुरुग्राम को लेके चलूंगा कि ये सब एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। कभी बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए मस्जिद को गेरुआ भगवा कर दिया जाता है, फिर जब वो बहुत विवाद बढ़ता है जानबूझ के किए गई चीज को दोबारा सफेद करने का काम किया जाता है। ये एक सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है जहां बार बार मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की साजिश चल रही है। क्या ये अपने आप में मुस्लिम समाज के लोग पूछ रहे हैं और 80% हिंदू समाज के व्यक्ति भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है ये, क्योंकि जो पूरा देश का 80% समाज है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी की मिसाल थी, एनडीटीवी ने लिखा भी था, ज्ञानवापी मस्जिद की आप तस्वीर के साथ देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षों के बीच कोर्ट में जारी केस में मुस्लिम पक्ष की ओर से सराहनीय कदम उठाया गया है। मस्जिद के मुस्लिम पक्षकारों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 1700 स्क्वायर फीट जमीन की सौगात दी है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वहां पर कि वहां एक विवाद की स्थिति ऐसी बना दी गई कि मस्जिद को अब लोग कह रहे हैं कि ढक दिया गया, छुपा दिया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि कौन लोग हिंदू मुस्लिम एकता वहां नहीं कायम होने देना चाहते, जिससे कि उनको शायद फायदा चुनाव में नहीं पहुंचेगा। अब ये वही लोग हैं जो हरियाणा में गुरुग्राम में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने पर उतारू हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब खुद मुख्यमंत्री ये बोलने लगे कि उनको नमाज से आपत्ति है, तो फिर आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कैसी है। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनते टाइम आपको देखने को मिलता है ज्ञानवापी मस्जिद को ढाक दिया जाता है, ये वही विचारधारा है। आपको कुछ और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एबीपी लाइव ने अभी कुछ दिन पहले छापा था, गुरुग्राम नमाज, हरियाणा के सीएम खट्टर बोले खुले में नमाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जिनको खुले के अंदर पूजा आरती तमाम चीज़ों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होती है, जिनको खुले में शादी बारातों के ऊपर आपत्ति नहीं होती है, लेकिन उसी ग्राउंड के अंदर अगर नमाज हो जाएगी तो मुख्यमंत्री महोदय को भी आपत्ति हो जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके जो 20% समर्थक हैं वो इसी तरह की चीज़ें सुनना पसंद करते हैं, जिसके लिए बीजेपी नफरतें घोलने पर उतारू हो जाती है। लेकिन गुरुग्राम जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहाँ स्क्रोल ने एक स्टोरी की थी और स्टोरी करने में उसने ये लिखा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसने अपनी स्टोरी के अंदर कहा था कि सीधे सीधे तौर के ऊपर 19 मस्जिदें थीं गुड़गांव के अंदर जब पार्टीशन हुआ। जब पार्टीशन हुआ तो 19 मस्जिदें थीं और आज वहाँ पर कुल 13 मस्जिदें हैं। जो बची हुई 6 मस्जिदें हैं वो जर्जर होके या तो ख़त्म हो चुकी हैं या गिरने के कगार पे हैं। और ये भी वक्फ के एक अधिकारी को कोट करते हुए स्कूल ने लिखा था कि जब हम वहाँ बनाने जाते हैं तो वहाँ के लोकल जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो आपत्ति करते हैं कि यहाँ अगर आप मस्जिद सही करेंगे तो बाहर से और लोग आ जाएंगे यहाँ पर मुस्लिम समाज के। तो आप सोचिए कि देश का क्या हाल कर दिया है फांसीवादी ताकतों ने। आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितना बड़ा मसला है। तो 17-19 मस्जिदों में से 13 चालू बची हैं। कहाँ पर? गुरुग्राम में, जहाँ नमाज को लेकर विवाद होता है। भाई 6 जो बची हुई हैं उन्हें सुधार दीजिए तो शायद ये विवाद ख़त्म हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद ये बात कही आज पता चली, जिसको मैंने आपको बताना सही समझा कि ज्ञानवापी मस्जिद जो ऐतिहासिक मस्जिद है उसको ढाक देना कहाँ तक उचित है। और इसके पीछे हम क्यों ना कहें कि बीजेपी नहीं है। जब एबीपी लिख रहा है, एबीपी न्यूज़ सी वोटर सर्वे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ से बीजेपी को कितना फायदा, जाने क्या कहते हैं लोग। तो यहाँ पर लिखा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ से बीजेपी को कितना फायदा। बहुत फायदा 53% लोगों ने कहा, थोड़ा फायदा 20% लोगों ने कहा, कुल 27% लोगों ने कहा है कि कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये अपने आप में कितना बड़ा राजनीतिक स्टंट है और कितना बड़ा राजनीति के फायदा हासिल करने के लिए किया गया काम है। इससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद को ढाका क्यों गया है, छिपाया क्यों गया है,
क्या एक नए विवाद को तूल देने की कोशिश है। ये बात आपको खुद समझ में आएगी, खुद समझिए, दूसरों को समझाइए और इस तरह के कोई भी चीज़ जो है उसको रोकने का हर संभव प्रयास कीजिए जिससे हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ती हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।